हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरेन्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने की है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरेन्स और उससे पहले हमने किया था अपनी सारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हेलोएल्केन्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। वो कैसे करेगा? अब उसके लिए सबसे पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स के बना के बताती हूँ। यहाँ एक हमारा यहाँ पर है, आपको ये तो पता ही बेंजीन में हमारे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर हमने लगा दिया हेलोजन ग्रुप। तो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे हेलोजन के ऊपर, ये बॉन्ड हमारा यहाँ ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक है, ये बॉन्ड एज इट इज है और यहाँ पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा ऐसे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्या फॉर्म होगा? तो डबल बॉन्ड एक्स एज इट इज है, पॉजिटिव है, अब नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पर और ये बॉन्ड्स बन गए ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा जिसमें कि ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इट इज लाइक दिस एंड बाकी सब हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज यहाँ। इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक एंड हमें मिलेगा फाइनली हेलोजन एज इट इज हो जाएगा और बॉन्ड हमारे फॉर्म हो जाएंगे ये। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डीलोकलाइजेशन हो रही है फ्रॉम वन कार्बन टू द अनदर कार्बन। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले फिर यहाँ मूव करे और ये कौन सी पोजीशन है हमारी? ऑर्थो पोजीशन। आपको पता ही है कि ये हमारी ऑर्थो होती है, देन मेटा, फिर पैरा, दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो। तो अब आप देखो कि जो हमारा चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। एक हमारा ऑर्थो पोजीशन पर आया, फिर देन पैरा एंड देन फिर ऑर्थो। तो ये हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आ रहा है। मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बहुत ज्यादा कम है। द रीजन इज दैट कि जो हमारा क्लोरीन है वो हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि जो क्लोरीन है वो विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो हमारी बेंजीन क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी कहाँ पर है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो जितनी भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं वो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होंगी। तो यानी कि हम जितनी भी यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे कि हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सारे के सारे हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर लगेंगे। और आपको ये चीज भी पता है कि जो हमारा पैरा पोजीशंस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अवर ऑर्थो प्रोडक्ट्स। एक चीज और है स्टूडेंट्स हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कि हमारे क्लोरीन डीएक्टिवेट कर देती है ग्रुप को। उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं। इतना इजी नहीं होता है कि ऑलरेडी अगर हमारे पास हेलो एल्केन्स है और उसमें हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा दें। तो इसलिए ये कुछ हमारी डायरेक्ट नहीं होती है रिएक्शन। इसके लिए हमें कुछ ऐसे रिएजेंट्स यूज करने होते हैं जिससे कि वो उसको इनिशिएट कर दें रिएक्शंस को कि हमारे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल की इजीली
हो सके। तो सबसे पहला पार्ट हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन में रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारा हेलोजन ऐड होती है। तो एक तो हमारी हेलोजन ऑलरेडी अटैच्ड ही है, इसका नेम क्या होगा, इट इज अ क्लोरोबेंजीन। इसमें हम ऐड कराएंगे क्लोरीन को और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसके प्रेजेंस में जब हम इसको ऐड कराते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब हमारा एक तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैचमेंट होगी और एक हमारी पैरा पोजीशन पर होगी। तो हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे, एक बार हम ऑर्थो पे क्लोरीन लगाएंगे और एक प्रोडक्ट में हम पैरा पे क्लोरीन लगाएंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और मैंने आपको बताया है कि जो पैरा प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं इन मेजर क्वांटिटी एज कंपेयर टू द माइनर। द रीजन इज दैट कि जो हमारी पैरा पोजीशन है वो क्रिस्टल लैटिस में इजिली फिट हो जाती है और इसलिए पैरा फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द ऑर्थो फॉर्म। बच्चों नेक्स्ट आती है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शंस में भी सेम ही होगा कि हमारे पास एक बेंजीन है, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक हेलोजन अटैच किया हुआ है और साथ में मैं यहाँ पर HNO3 ऐड कर रही हूँ और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी रिएक्शंस होंगी हमारी बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होंगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया है। तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, यहाँ तो क्लोरीन ऑलरेडी है, तो हमारा जो HNO3 है उसमें से NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा विच इज अ ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फॉर्म होता है पैरा प्रोडक्ट, यानी कि हमारी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा। दिस इज अ पैरा फॉर्म। और आपको ये हमेशा मेंशन करना है कि पैरा फॉर्म हमारी मेजर प्रोडक्ट होता है और हमारा ऑर्थो होता है माइनर। आप दोनों ही प्रोडक्ट्स को मेंशन करोगे, ऐसा नहीं कि पैरा ज्यादा होता है तो आप पैरा ही मेंशन करो, ऑर्थो नहीं करो। तो आपको दोनों ही मेंशन करनी है, पैरा भी और ऑर्थो प्रोडक्ट भी। ये हमारी नाइट्रेशन है, बहुत सिंपल हमारा कोई भी हेलोजन हो सकती है यहाँ पर बेंजीन के साथ अटैच और उसके साथ हम HNO3 ऐड करेंगे और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आती है हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक अगेन सेम क्लोरोबेंजीन लोगे आप और इसमें आपने H2SO4 को ऐड कराना है और साथ में जो भी आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसको आप हीट करोगे। आपको ये पता है कि ये साइन वी यूज फॉर द हीट। तो अगेन व्हाट वील गेट, वी गेट द ऑर्थो प्रोडक्ट एंड एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, इजी। अगेन इसमें आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, हेलोजेन्स की जितनी भी आप अपनी रिएक्शंस करते हैं आपको ये देखना है कि जो हमारा एक तो हेलोजन ग्रुप है, अभी यहाँ तो आपको पता है कि हेलोजन ग्रुप है वो हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएगा। तो इसको ना आपने रटना नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसको रट के करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आपका सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। इसके कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि आपको वो इजिली अंडरस्टैंड हो सकते हैं अगर आप वो ध्यान से करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के दिखाए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। तो यहाँ पर एक क्लोरीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मेन पर्पज ये था कि जिससे कि आपको पता चल सके कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो हमारा कौन से पोजीशन पर ज्यादा आ रहा है। तो उसमें आपने देखा कि ऑर्थो पर और पैरो पर ज्यादा था, तो इसलिए वो हमारे जितने भी अटैचमेंट्स होंगी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स की वो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होंगी।
तो हेलोरिन्स की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इजी होती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर क्लोरीन लगा है तो डीएक्टिवेटिंग है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो एक्टिवेटिंग है। रीजन, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा या आप आगे आगे पढ़ोगे, अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो आपको पता है कि हमारे पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो ये एक्टिवेट कर देता है हमारे रिंग को। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर 11th का भी पार्ट ऐड होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, और 12th में जो चारों आपके यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा मेजर हैं और बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं, उसमें नेम रिएक्शंस भी बहुत सारी हैं और ऐसे कंसेप्चुअल रिएक्शंस भी बहुत सारी हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली करनी है। इसके बाद हमारी सल्फोनेशन खत्म हो गई है। अब सल्फोनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज कॉल्ड एज अ फीडर क्राफ्ट रिएक्शन। आपने पहले भी पढ़ी है फीडर क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। फीडर क्राफ्ट रिएक्शन में हम ऐड कराते हैं या तो एल्काइल ग्रुप को या फिर एसाइल ग्रुप को। तो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक हम करते हैं फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वी हैव अ हेलो एल्केन, तो यहाँ पर हम ऐड कराते हैं CH3Cl, लिखा है मैंने, आप यहाँ पर कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप CH3Cl हो। जो भी आपने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच कराना है आपने वो एल्काइल ग्रुप को लेना है। मैंने यहाँ पर CH3Cl लिया है तो अब मैं इसको ऐड कराऊंगी। तो आपको ये पता है कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो अगेन हमारे दो ही प्रोडक्ट फॉर्म होने हैं। और ये जो हमारी रिएक्शन होती है फीडर क्राफ्ट रिएक्शन, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये आपने रिएजेंट जरूर याद रखना है, दोनों रिएक्शन में यूज होता है। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखो, लिख सकते हो इजिली। क्लोरीन है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लगा दो, ठीक, और एक बार आप इसको पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। ये पैरा है और ये ऑर्थो है। नाम क्या लिखोगे, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। टोलुइन आपको पता है किसके लिए लिखते हैं, जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप हो। तो अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट पोजीशन इसकी है, तो 1 और 2 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इधर से नियर पड़ रहा है ना क्लोरीन, तो इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है एंड टोलुइन। अब यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो ये पैरा क्लोरो टोलुइन। नेक्स्ट आती है हमारी एसाइलेशन, वो भी हमारी फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन है, और यहाँ पर हमारा एडिशन होगा एसाइल ग्रुप का। एसाइल ग्रुप आपको पता है क्या होता है, COCl ग्रुप जो है वो हमारा होता है एसाइल ग्रुप। तो वो भी हमारा कहाँ से आएगा, एसिटाइल क्लोराइड से। दिस इज अ CH3COCl, ये हमारा एसाइल ग्रुप है यहाँ पर। ये हमारा ऐड होना है इन हेलो बेंजीन में। तो यहाँ पर अगेन सेम आप रिएजेंट लिखोगे, एनहाइड्रस AlCl3, ये तो आपने मेंशन करना ही है, और आपके दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे सेम। क्या क्या, Cl एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आपका ऐड होगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, और सेम ऐसे ही आपका बनेगा पैरा प्रोडक्ट। यहाँ Cl ऑलरेडी अटैच्ड है, यहाँ आएगा आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप C भी लिख सकते हो, और इधर आपका आएगा CH3। यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसका नेम हम लिखते हैं। आपको पता है कि पैरा पोजीशन हमारी मेजर है और ये हमारी माइनर है। नाम क्या होगा इसका, नाम आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर
दो कार्बन्स लगे हुए हैं, दो कार्बन्स के लिए हम एसिटिक या एसिड यूज करते हैं, और फिनॉन हमने इसलिए किया है कि फिनाइल ग्रुप है, और ओन इसलिए यूज किया है कि हमारा यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन या ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन। ये हमारा पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन है। तो ये भी हमारी बहुत ज्यादा इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हो, बस आपने रिएजेंट्स का ध्यान रखना है। और फ्यूडरक्राफ्ट रिएक्शन हमारी बहुत सारे और रिएक्शंस में भी यूज होगी, आपकी फ्यूचर में भी और जो चैप्टर्स है उसमें भी यूज होगी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर एल्काइलेशन करनी है तो यहाँ पर कोई भी हेलो एल्कीन लेंगे और एनहाइड्रस AlCl3 यूज करना है, और एसाइलेशन में हम कोई भी एसिटाइल ग्रुप ले सकते हैं। और इसके साथ आगे फर्दर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पर एसिटाइल लगाया है, आप यहाँ पे और लॉन्ग चेन भी हो सकती है, वो भी ऐड कर सकते हो, और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 तो आपने लिखना ही है। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन्स। नेक्स्ट आता है इसका रिएक्शन विद द मेटल्स, जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स में भी किया था। याद है आपको कि हमने क्या क्या किया था उसमें? रिएक्शन विद मेटल्स में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया था, और हमने एक वुड्स रिएक्शन करी थी जिसमें कि हमने हेलो एल्केन्स को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया था। कुछ याद आ रहा है आपको? तो वही सेम आपकी यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली है। चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स का, यानी कि हम अब यहाँ पर हेलोअरीन्स को रिएक्ट कराएंगे विद द मेटल्स। तो मेटल्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने वहां पे पढ़े हैं, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन की अगर बात करूं तो आपने वहां पर वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स को हम हेलो एल्केन्स के साथ ही रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास हेलोअरीन्स हैं तो हाइड्रोकार्बन्स तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पर हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अगर हेलोअरीन्स को एक दूसरी हेलोअरीन्स के साथ ही ऐड कराऊं, उस रिएक्शन को तो हम बोलते हैं ओनली फिटिक रिएक्शन, सिर्फ फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हमारे पास एक हेलोअरीन किसी हेलोएल्कीन के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो हमारी होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर? तो हमारे पास अभी 3 टाइप्स की रिएक्शंस हो गई। एक तो वुड्स रिएक्शन हो गई, एक वुड्स फिटिक हो गई, और एक हमारी फिटिक रिएक्शन हो गई। तो वुड्स रिएक्शन वी यूज फॉर द हेलोएल्केन्स, वुड्स फिटिक वी यूज कि जब हमारे पास एक हेलोअरीन है और एक हेलोएल्कीन है, और फिटिक रिएक्शन हम कब यूज करते हैं? जब दोनों के दोनों हमारे हेलोअरीन्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर एक हेलोजन उसके साथ अटैच्ड है। मैंने साथ में क्या किया? CH3Cl लिया, और सोडियम मेटल तो हम लेंगे ही, और ये रिएक्शन आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये हमारा ब्रेक होकर जाएगा ऑन द Na पोजीशन, और जो ये हमारा CH3 है ये रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को यहाँ से। तो हमारे यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है? हमारा फॉर्म होगा यहाँ पर बेंजीन लेंगे हम, हेलोजन हमारा रिप्लेस हो गया विद द CH3 एंड वी हैव गॉट द टोलुइन। करेक्ट? टोलुइन मतलब कि एक तो हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग ली थी तो उसका बेंजीन आ गया, और एक हमने जो हेलोएल्कीन ली थी उसका मिथाइल ग्रुप आ गया। आप यहाँ पे कोई भी हेलोएल्कीन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मिथाइल लो, इथाइल भी ले सकते हो, प्राइमरी भी ले सकते हो, सेकेंडरी भी ले सकते हो, टर्शियरी भी ले सकते हो, एनीवन यू कैन टेक। उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये तो रही हमारी वुड्स फिटिक की बात। अगर मैं खाली फिटिक रिएक्शन की बात करूं, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? अब देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारी दोनों यहाँ पर हेलोएल्कीन है। एक तो मैंने ये हेलोएल्कीन ली, और आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने 2 लिए, दोनों लिए। तो ये भी क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ये भी क्लोरीन निकल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। अब ये NaCl के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? 2 NaCl तो हमारा बनेगा ही। यहाँ पर भी हमारा NaCl ही फॉर्म होगा, नहीं लिखा हमने, लिख देते हैं। और साथ में हमारी डाई बेंजीन बन जाएगी, ऐसे अटैच हो जाएगी आपस में। इसको हम डाइफिनाइल भी बोलते हैं, डाइफिनाइल। ठीक है? तो इट्स वेरी इजी। रिएक्शन विद मेटल्स में आपने अब 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो आपने वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ी है और एक
फिटिक रिएक्शन पढ़ी है, आपने बस इसको बहुत ध्यान से याद करना है। हेलो एल्कीन्स में जो आप वुड्स रिएक्शन पढ़ते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसमें आप सारे दोनों के दोनों हेलो एल्कीन यूज करते हो और हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाते हैं हमारे। यहाँ पर हमारा अगर एक हेलो अरीन्स और एक हेलो एल्कीन्स है तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, अगर दोनों हमारी हेलो अरीन्स है तो हमारी फिटिक रिएक्शन है। तो ये तो यहाँ इसके साथ हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं हेलो अरीन्स की। इसके बाद कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं जो कि उनके अपने थोड़े बहुत फंक्शंस एंड यूजेस पढ़ने हैं कि वो कहाँ या उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। इसके साथ ये तो हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया जो कि मेजर पोर्शन है। इसको आपने बस बहुत केयरफुल करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, जो कन्वर्जन्स हैं, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स एंड फ्रॉम योर रेफरेंसेस बुक्स। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो।